हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चल रहा है चैप्टर 2 रियल एनालिसिस का, जिसका नाम है सीक्वेंसेस। और कल मैंने क्वेश्चंस डाले थे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज मैं कन्वर्जेंस के क्वेश्चन डालूंगी कि कैसे आप कन्वर्जेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन डालूंगी और बाकी के शाम को डालूंगी क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला समझ लेते हैं, आप किसी भी सीरीज को कैसे कन्वर्जेंस शो करते हैं। जैसे कि ये दिया है, शो दैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाई, देखो क्या दिया है, Sn इज इक्वल टू 1/n+1 प्लस n+2 सो ऑन 1/n+n। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको करना है कन्वर्जेंस प्रूफ। ठीक है, देखिए सभी का एक मेथड होगा, मैं समझा देती हूँ पहले कैसे करते हैं। पहले आपको Sn गिवन होगा, Sn+1 निकालेंगे, उसे माइनस करेंगे। अगर वो आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंस होगा। पहले आप इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाएंगे और उसे बाउंडेड दिखाएंगे और ये आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो वो कन्वर्जेंस होता है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो वो भी आपका कन्वर्जेंस होता है। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसी थ्योरम के बेस पर हम ये प्रूव कर देंगे। तो देखिए हमें Sn गिवन है, हम Sn+1 निकाल लेते हैं। Sn+1 क्या होगा, n की जगह केवल आपको n+1 रखना है। जब मैं n की जगह n+1 रखूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, n+2, क्योंकि n+1 और +1 n+2, यहाँ क्या बन जाएगा 1/n+3 सो ऑन। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2n, क्योंकि ये देखिए n+n 2n बनेगा, 2n और n की जगह n+1 करेंगे तो 2n+2। ओके, अब मैं आप देखिए इसको में से घटाती हूँ, Sn+1 में से Sn घटाने का मतलब कितना हुआ, n+2 प्लस n+3 सो ऑन 1/2n+1। इससे पहले भी रख लिया मैंने टर्म 2n+2, मैंने इससे पहले वाली टर्म रख ली है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस के, अब मैं सारी माइनस कर रही हूँ, 1/n+1 माइनस 1/n+2 सो ऑन, माइनस के 1/2n हो जाएगी, क्योंकि ये n+n 2n हो जाएगी। देखिए आपका 2n+2 ये तो सारे कट जाएंगे, ये वाली टर्म। ठीक है, केवल क्या टर्म बचेगी, इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2n टर्म हो जाएगी। यहां तक ये सारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, ये और ये वाली टर्म। तो हमने बची हुई टर्म को लिख दिया 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1। आप ये देखते हैं कि देखिए अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो 1/2n+3 यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं, 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस के 1 पुट कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने 12 ले लिया, ये 4 3 7 माइनस के 1/2। अगर फिर से मैं 12 लूंगी तो ये 7 माइनस 6 यानी 1/12, ये पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन, सॉरी ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जो ये सीरीज हम केवल ये वाली टर्म की सीरीज ले लेंगे। ये वाली टर्म की सीरीज लेने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये वाली चीज जो हो गई वो ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, तो मैंने केवल 2 टर्म ली है, प्लस 1/2n+2, ये ग्रेटर देन 0 हो गई, क्योंकि मैंने केवल स्टार्टिंग की 2 टर्म दिखाई है। देखिए मैंने इसे सॉल्व करा, n की वैल्यू 1 पुट करके, तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब ये जो टर्म हुई पूरी माइनस करके ये ग्रेटर देन क्या हुई, ग्रेटर देन 0 हुई। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुई, यानी कि पॉजिटिव का मतलब हुआ Sn+1 माइनस Sn। इसका मतलब क्या हुआ, Sn+1 ये Sn हो गया, यानी अगली अगली टर्म बढ़ती जा रही है। तो हम क्या सकते हैं, तो सीक्वेंस Sn है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम क्या कह सकते हैं, Sn की वैल्यू जो होगी वो n+1 प्लस 1/n+2 सो ऑन 1/n+n। मैं अब क्या कर रही हूँ, इसकी टर्म जो है पहली टर्म ले रही हूँ। पहली टर्म का मतलब क्या हो गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/n प्लस 1/n
प्लस ऑन 1/n अप टू n टर्म तक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कि 1 2 n टाइम तक हो गया, तो n टाइम और क्या है 1/n, घट के क्या आ गया 1। यानी कि अगर मुझे लिखना है तो मॉड Sn की वैल्यू किसके बराबर लिख सकती हूँ कि ये आपकी बाउंडेड हो गई। बाउंडेड मतलब तो हम कह सकते हैं Sn इज बाउंडेड। ओके, देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। यानी कि हमारी एक डेफिनेशन होती थी अगर Sn बाउंडेड है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यानी कि ये कन्वर्जेंस है। बस लास्ट में एक टर्म लिखनी है, हेंस Sn इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, hence it is convergent, converges। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराती हूं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, शो दैट 1 + 1/n एग्जिस्ट करती है और लाइज करती है बिटवीन 2 and 3 के। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने Sn लिख लिया। Sn हम कैसे लिखते हैं कि S1 की वैल्यू ऑब्वियसली हम 2 मानकर चलेंगे, क्योंकि 1 + 1/1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1/1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2। हमने S1 की वैल्यू यहाँ पर 2 करी है क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 पुट करके देखी है। अब हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 + n × 1/n प्लस n - 1/2 into n² प्लस n - 1 n - 2/3 1/n⁻³ ये हमने ऐसे करा क्योंकि 1/n हमने बाहर ले लिया और फैक्टोरियल n वाली वैल्यू ओपन करके रख दी, यानी कि हमने Sn इससे लिया है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे हम काट देंगे 1 + 1 + 2 हो गया, फिर इसके बाद इसे रखेंगे तो ये आगे तक सीरीज बढ़ती चली जाएगी। इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Sn + 1 लेना है। Sn + 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि इसे काटेंगे तो 1 आया, प्लस पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेती हैं क्योंकि जिससे Sn आसान हो जाए लेना। Sn = 1 + 1 प्लस, जब मैं n कॉमन लूंगी तो n² हो जाएगा, ये n × n 1 - 1/n और नीचे ये n² चल रहा है फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को टर्म को भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, तो ये बन जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 1 - 1/n और 1 - 2/n सो ऑन। ठीक है, अब मैं Sn + 1 ले लेती हूँ जिससे कि मेरा आसान हो जाए। Sn + 1 क्या हुआ, 1 + 1 + 1/2 1 - 1/n + 1 प्लस 1/3 1 - 1/n + 1 एंड 1 - 2/n + 1 सो ऑन। अब इसे देखिए माइनस करके देखिएगा, Sn + 1 माइनस Sn, ये हमेशा क्या आ जाएगा, >0 आएगा। ठीक है, ये >0 आने का मतलब है, अब इसे माइनस करके देख लेगा, यानी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा। अगर हम यहाँ पर एक Sn ले, Sn इज > जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू S1 के। S1 हमने क्या लिया था, अभी हमने 2 लिया था। अब देखिए हम इसमें यहाँ पर एक सीरीज देखेंगे कि Sn = 2 होगा, यहाँ बाउंडेड भी है। जब हम n की वैल्यू > 2 ले रहे हैं तो जो हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू है, n की वैल्यू, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या क्या कंसीडर होगी, 1 2 3 सो ऑन n, जो कि n - 1 फैक्टर्स रखते हैं, n - 1 फैक्टर रखते हैं। ठीक है, अब ये जो n - 1 वेक्टर है, ईच ऑफ विच इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्या हम n की फैक्टोरियल n की वैल्यू > 2 की पावर n - 1 तक लेंगे, कहां तक, फॉर एवर n वेज > 2, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किसकी, 2 की पावर n - 1 से। अभी देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। n की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 इज > 2 की पावर 0,
यानी कि किसी की पावर 0, 1 की इक्वल 1 आ गया। अब हम 2 रखते हैं, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, सॉरी 2 माइनस 1 यानी कि 2 फिर से बराबर आ गया। अब की बार देखिए 3 रखेंगे, 2 आ गया, 3 रखेंगे तो ये फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 आ गया, इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 4, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2 2 की पावर 4 आ गया, 4 आ गया, यानी कि ये हमेशा बड़ी हो गई 6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, यानी कि 6 बड़ी, यानी हमेशा ऑलवेज फैक्टोरियल n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 होगी। हमारा जो Sn की वैल्यू है हम वो मान के चल रहे थे 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 था, फैक्टोरियल 1 मान लेते हैं, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने ऐसे सीरीज मानी है क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या मैं इसको जो 2 को ऐसे लिख लिया, अगली टर्म मैंने केवल 2 के स्क्वायर वाली लिख ली, 2 के स्क्वायर सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 तक की लिमिट लिख ली। ठीक है, अब हमारा ये क्या हुआ, 1 प्लस इक्वल टू का साइन लगा लेंगे क्योंकि अब हम सीरीज लगा रहे हैं, 1 प्लस, अब इसका हमने क्या करनी है, nth टर्म निकालनी है, यानी कि सम ऑफ द सीरीज निकालनी है। ये जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज में क्या हो गया, 1 माइनस यानी कि a 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, a r टू द पावर r, a माइनस r टू द पावर 1 माइनस r, ये हो क्या। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2, यानी कि क्योंकि 2 की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी यहाँ पर, तो यानी कि ये सीरीज क्या हो जाएगी, इक्वल टू 3। अभी हम लेकर चले थे क्या, 2 की वैल्यू लेकर चले थे और यहाँ पर हमने 3 प्रूव करी, तो हम कह सकते हैं जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट 2 एंड 3 के बीच में है। तो बस इतना ही हमें दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए फिर से वही दिखाएंगे हम, एस एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस 1 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर n। एस एन प्लस 1 माइनस एस एन की वैल्यू दिखाएंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर n आ गया। देखिए अगर मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ n की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 1, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, पॉजिटिव आ गया यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एस एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एस एन, यानी कि ये क्या हो गया आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब जब n प्लस 1 दिखा रहे हैं ये भी बाउंडेड हो गया, हेंस इट इज बाउंडेड। अब जब बाउंडेड हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस भी हो गया, कन्वर्जेंस भी हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसकी लिमिट दिखानी, तो लिमिट दिखाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, दिखाते हैं लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू है 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर दिखा देते हैं 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, किसी की पावर इन्फिनिटी यानी कि 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि 2, यानी कि इसकी लिमिट आ गई 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम फिर एक 2-3 क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।